हमेशा पूछते हो ना, मैम आप कहाँ से हो, जल्दी से बता दो। तो चलो आज बता दिया। मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में भी कहाँ से? सदर्न पार्ट से, यानी कि साउथ दिल्ली से। दोस्तों, जब भी आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो हम जनरली क्या कहते हैं? आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। इसी तरह से अपने होम टाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक से ज़्यादा लाइंस हमें मिलते ही नहीं हैं, स्पेशली अगर अपने होम टाउन को इंग्लिश में डिस्क्राइब करना होता है तो दोस्तों, इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें आप अपने होम टाउन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, पूरी तरह से डिस्क्राइब कर पाएंगे। आज इस YouTube वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी अपने होम टाउन को डिस्क्राइब करने के परफेक्ट तरीके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि अगली बार आपसे कोई आपके होम टाउन के बारे में पूछे तो आप नर्वस ना हो और सिर्फ एक लाइन में अपने होम टाउन को डिस्क्राइब ना करो। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जनरल डिस्क्रिप्शन से, यानी कि अपने शहर को, अपनी सिटी को डिस्क्राइब करने के कौन कौन से जनरल तरीके हैं। सबसे पहला है लोकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली के सदर्न पार्ट में रहती हूँ, उसी तरह से आप अपने शहर के जिस भी पार्ट में रहते हो उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बैंगलोर और आई एम इन द सदर्न पार्ट ऑफ मुंबई। ये था लोकेशन बताने का तरीका। जनरल डिस्क्रिप्शन में दूसरा तरीका है अपने सिटी के, अपने शहर के साइज को बताने का। फॉर एग्जाम्पल, आपका शहर छोटा है, बड़ा है या मीडियम साइज्ड है। जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं कहूँगी इट्स अ बिग सिटी। अगर आप छोटे शहर में रहते हो तो आप कह सकते हो इट्स अ स्मॉल सिटी, या फिर अगर आपका शहर मीडियम साइज्ड है तो आप इसे कह सकते हो इट्स अ मीडियम साइज्ड टाउन या फिर इट्स अ मीडियम साइज्ड सिटी। साइज के बाद बात करेंगे पॉपुलेशन की, और जहां दिल्ली की बात करें, पॉपुलेशन हम कैसे भूल सकते हैं? तो दिल्ली की पॉपुलेशन है अराउंड 33 मिलियन। वेल, आई एम नॉट श्योर, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। सो पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करेंगे इस सेंटेंस का, द पॉपुलेशन इज अराउंड, और वहां पे जितनी भी पॉपुलेशन आपके शहर की है वो आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन इज अराउंड 33 मिलियन पीपल। आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री की। जब भी हम किसी शहर की बात करें तो वहां पर हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जहां पर भी किसी शहर की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने शहर की हिस्ट्री को हाईलाइट करना चाहते हो, तो वहां पे यूज करो इस सेंटेंस का, इट हैज अ रिच हिस्ट्री। जैसे अगर अगेन मैं दिल्ली की बात करूं तो मैं कह सकती हूं कि दिल्ली की हिस्ट्री बहुत ज्यादा रिच है, उसमें बहुत कुछ है। अगेन, अगर आपके शहर में बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, लैंडमार्क्स हैं, तो उसे भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो सिंपली इस सेंटेंस के साथ, माई सिटी हैज मेनी हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स। मेरे शहर में बहुत सारे हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं, यानी ऐसी जगह है जहां पे आप जाके घूम सकते हो। अब बात करेंगे अपने शहर के कल्चर की। जहां हमने हिस्ट्री की बात की तो कल्चर भी साथ ही साथ आता है। किसी भी शहर का कल्चर हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, स्पेशली उस वक्त जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हो। दोस्तों, क्या होता है ना, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उससे सिर्फ हाय हेलो कहते हैं, और दूसरा सवाल जो हम उससे पूछते हैं वो यही होता है, आप कहाँ से हो, आप कहाँ के रहने वाले हो। और जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि कभी भी अपने शहर को एक लाइन से ज़्यादा हम डिस्क्राइब कर ही नहीं पाते, तो इसी तरह से जो भी मैं आज आपको चीज़ें बता रही हूँ, अपने शहर को डिस्क्राइब करने के लिए अगली बार ज़रूर यूज़ करना। तो हम बात कर रहे थे कल्चर की, तो कल्चर के लिए आप इन दोनों वर्ड्स का ज़रूर यूज़ करो। पहला, द लोकल कल्चर। जो हमारा लोकल कल्चर है इज़ अ मिक्स ऑफ, वो दो चीज़ों से मिलाकर बना है। पहला ट्रेडिशनल और दूसरा मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस। किसी भी शहर में आजकल हम पौराणिक चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और साथ साथ मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस भी आ रहे हैं, तो हर शहर में इन दोनों का मिक्सचर तो बनता ही है। जहां हमने कल्चर की बात की तो हम फेस्टिवल्स को कैसे भूल सकते हैं। तो हर शहर का एक ना एक फेस्टिवल बहुत ज़्यादा जाना माना होता है, बहुत ज़्यादा फेमस होता है। कल्चर के बाद आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो, वी सेलिब्रेट सेवरल फेस्टिवल्स। हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, इंक्लूडिंग, और यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो जो भी फेस्टिवल आपके शहर में मनाया जाता है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपके शहर में कौन सा फेस्टिवल सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक प्लेसेस की।
दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं अपने शहर के उन जगहों के बारे में जिस पे सबसे ज्यादा फोकस होता है, यानी कि जहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं, जिसे आप हाईलाइट कर सकते हो दूसरों को ये बताने में कि आपको ये जगह जरूर देखनी चाहिए, या फिर मेरा शहर इस जगह के लिए फेमस है, जिसे हम कहते हैं लैंडमार्क्स। इसे डिस्क्राइब करने के लिए यूज करो इस सेंटेंस का, वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क्स इज, और इसके बाद जो भी फेमस लैंडमार्क है उसका नाम आप ऐड कर सकते हो। सपोज अगेन मैं दिल्ली से हूं तो मैं यूज करूंगी वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क्स इज कुतुब मीनार। अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो भी एक्सपर्ट मेंटोर्स की गाइडेंस में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो। और अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सिंपली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ताकि हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपको गाइड कर सके। लैंडमार्क्स को डिस्क्राइब करने का ये था एक सिंपल तरीका। अब बात करते हैं नेचर की। किसी भी शहर में नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी टूरिस्ट अगर किसी शहर को देखने आ रहा हो तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो नेचुरल प्लेस पे जाएगा ही जाएगा। इसीलिए अपने शहर के नेचुरल प्लेसेस को डिस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर कोई ऐसा नेचुरल स्पेस नहीं है तो आप पार्क्स को डिस्क्राइब कर दो ना, जैसे कि यूज करो इस सेंटेंस का, देयर आर मेनी पार्क्स एंड ग्रीन स्पेसेस लाइक, और यहाँ पे आप किसी भी पार्क का नाम ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मुझे दिल्ली के बारे में बताना है तो मैं कहूंगी देयर आर मेनी पार्क्स एंड ग्रीन स्पेसेस लाइक लोधी गार्डन। अगर आप एक ऐसे शहर में रहते हो जो वादियों से भरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, लाइक अ हिल स्टेशन, तो आप यूज करो इस सेंटेंस का, द टाउन इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल हिल्स, या फिर अगर जंगल है तो फॉरेस्ट, या फिर अगर खूबसूरत झील है तो लेक्स। अब बारी है एक्टिविटीज की। दोस्तों अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो और आपके साथ कोई छोटा बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो वो हमेशा जिद करेगा कि मुझे एक्टिविटीज करनी है, मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे खेलना कूदना है, या मुझे कोई भी अदर एक्टिविटी करनी है, जैसे कि हाइकिंग, फिशिंग या कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज। और अगर आपके शहर में कोई एक्टिविटी फेमस है तो उसे भी आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे कि यू कैन एंजॉय हाइकिंग, फिशिंग एंड अदर आउटडोर एक्टिविटीज। अगर हम अपने शहर को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम खाने से कैसे पीछे हट जाएं? खाने को डिस्क्राइब करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि दिल्ली के फेमस मोमोज, दिल्ली के फेमस छोले भटूरे। आपके शहर में सबसे फेमस खाना कौन सा है? मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर अपने शहर को डिस्क्राइब कर रहे हो, कैफेज और रेस्टोरेंट्स डिस्क्राइब कर रहे हो, तो यूज करो इस सेंटेंस का, देयर आर मेनी कैफेज, रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स टू एक्सप्लोर लाइक, और यहाँ पे आप किसी भी कैफे का, रेस्टोरेंट का या कोई भी फेमस शॉप है उसका भी नाम ऐड कर सकते हो। जैसे अगेन अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, देयर आर मेनी कैफेज, रेस्टोरेंट्स एंड मार्केट्स टू एक्सप्लोर लाइक सरोजनी नगर। अब बात करते हैं अपने शहर के डेली लाइफ के बारे में, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपका शहर किस चीज के लिए फेमस है। अगर बात करूं अपने कम्युनिटी की, आपका कम्युनिटी कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए यूज करो ये सिंपल सेंटेंस, पीपल आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। लोग अपने मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। आई एम श्योर किसी भी शहर में अगर आप किसी से मिलते हो तो मेहमान नवाजी करना तो बनता है। मेहमान नवाजी को इंग्लिश में कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, इसे अपने नोटबुक में जरूर मेंशन कर लेना। अब बात करेंगे क्लाइमेट, एंड आई नो मैंने आपको बता दिया है कि मैं दिल्ली से हूँ, तो क्लाइमेट तो आप सबने गेस कर ही लिया होगा। क्लाइमेट डिस्क्राइब करने के लिए यूज करो इस सेंटेंस का, द वेदर इज टिपिकली, और जो भी वेदर कंडीशन है वहां पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे अगेन दिल्ली की बात करें तो द वेदर इज टिपिकली ह्यूमिड। क्लाइमेट के बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। सो आपके शहर में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह का है? फॉर एग्जाम्पल माई सिटी, अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो उसकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे बसेस, मेट्रोज, ट्रेन्स, ऑटो, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। अगेन दिल्ली की बात करें तो द टाउन हैज़ गुड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग मेट्रोज, बसेस, ट्रेन्स, ऑटोज एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप इतना लंबा सेंटेंस फ्रेम नहीं करना चाहते हो तो आप कह सकते हो द टाउन हैज़ गुड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन।
नेचर की बात कर ली, कम्युनिटी की बात कर ली, खाने पीने की बात कर ली। अब बारी है सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज एजुकेशन। आपके शहर में कौन सा कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सबसे फेमस है। जैसे कि अगर अपने शहर के बारे में आपको बताना हो तो आप इस सेंटेंस की शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, वी हैव सेवरल स्कूल्स एंड अ कम्युनिटी कॉलेज, या फिर एंड अ यूनिवर्सिटी। और जो भी कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी फेमस है उसका नाम आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सेवरल स्कूल्स एंड अ कम्युनिटी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी सच एज दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU। तो दोस्तों, आपके होम टाउन को कैसे डिस्क्राइब करना है ये तो अभी तक आप सीख ही गए होंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी कि अपने होम टाउन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। माई होम टाउन इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज सिचुएटेड near the river Ganges. It's medium-sized town with a population of around 50,000 people. Despite being small, it has a lot to offer. My hometown has a rich history dating back to the 17th century. It was founded in 1680 and has many historical landmarks. The local culture is a mix of tradition and modern influences. We celebrate several festivals including Diwali and Holi. One of the most famous landmarks is the Old Fort. We have a beautiful museum that showcases the town's history. There are many parks and green spaces like Central Park. The town is surrounded by beautiful hills. You can enjoy hiking in the nearby hills. There are many cafes, restaurants, and shops to explore. The community is very friendly and close-knit. People are known for their hospitality. The weather is typically mild with warm summers and cool winters. It gets quite hot during the summer. The town has good public transportation, including buses. Most people get around by bike or walking. We have several schools and a community college. तो दोस्तों, इस वीडियो को फटाफट से सेव कर लो। जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको रिवाइज करके बताए हैं उसे रट लो, नोटबुक में लिख लो और उसे पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी अपने होम टाउन को बिल्कुल फ्लुएंटली इंग्लिश में डिस्क्राइब कर पाए। अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि यह कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।